वी नेक के साथ कलियों वाली कुर्ती आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। हमने भी सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं और अपना भी अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल पैनल्स वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूंगी विद वी नेक डिज़ाइन। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है एंड कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुर्ती बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज किया है उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टाइप की लेस यूज की है। एक तो नॉर्मल ही शटल लेस है एंड एक थोड़ी बॉर्डर वाली चौड़ी लेस यूज की है। यहाँ पर मैं इस कुर्ती के नेक के लिए मैंने इंस्पिरेशन प्रिंसेस से ली थी, जहाँ पर इसके नेक था डिज़ाइन था उसको मैंने पहले ही देखते ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी कुर्ती पर इसे ज़रूर ट्राई करूं। सबसे पहले यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है एंड हमने इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है। यहाँ पर हमारे जो फैब्रिक की टोटल लेंथ है वो 44 इंच है। 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाकर यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है उसको मैंने अपनी साइड रखा है एंड यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग की है। टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर लिया है। देन हमने इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने चौड़ाई में निशान लगाना है, उसके लिए हमने 4 इंच पर मार्किंग की है एंड इस मार्किंग को मिलाते हुए हमने स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ तक मार्किंग को स्ट्रेट करने के बाद अब हमने इसके नीचे की और मार्किंग करनी है। इसके लिए यहाँ पर हमने 7 इंच इसको चौड़ाई में लगाते हुए मार्क कर लेना है एंड इसी मार्किंग को हमने ऊपर तक मिला लेना है, जहाँ तक हमने 15 इंच तक मार्किंग को स्ट्रेट रखा था। इस टाइप से यहाँ पर हमने अपने सेंटर पैनल की मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने अपने दोनों सेंटर पैनल को कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारे जो सेंटर पैनल है फ्रंट एंड बैक पार्ट के दोनों एक साथ ही कट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। नाउ गाइज, यहाँ पर हमने अपने दोनों फ्रंट एंड बैक सेंटर पैनल को कटिंग कर लिया है। अब हमने जो साइड से फैब्रिक निकला है उसको हमने टर्न करते हुए रख लेना है। यहाँ पर हमने इसको फैब्रिक को पलट के रखना है। देन यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है एंड एक मार्किंग हमने 15 इंच पर लगाते हुए इन दोनों लाइनों को मिला लेना है। इन दोनों निशानों को स्ट्रेट करने के बाद अब हमने इसमें नीचे की ओर मार्किंग करनी है। उस मार्किंग को हमने 6 इंच पर लगा लेना है। इससे हम जो हमारे इस पैनल की चौड़ाई रहेगी वो 6 इंच रहेगी। नाउ गाइज, अब हमने ऊपर की ओर 1.5 इंच पर मार्क करना है। जो हमने 2.5 इंच की मार्किंग की थी उसके दोनों ओर 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है एंड अब दोनों निशानों को मिलाते हुए जहाँ तक हमने 15 इंच का मार्क लगाया था वहाँ तक हमने दोनों निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर हमने स्केल की हेल्प से दोनों साइड के मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लेना है एंड देन हमने इसके पैनल में नीचे की ओर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो सेकंड पैनल की मार्किंग करनी है उसको हमने यहाँ पर अपने सेंटर पैनल के साथ में ही रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग की है एंड हमने ऊपर की ओर 15 इंच तक तो अपने पैनल को स्ट्रेट रखना है। देन हमने नीचे की ओर 6 इंच का फ्लेयर लेते हुए दोनों साइड से मिलाते हुए इसको रख लेना है। देन इसी मार्किंग पर हमने अपने पैनल की कटिंग कर लेनी है।
नाउ गाइज यहाँ पर हमारे सेंटर पैनल के बाद हमने दोनों पार्ट्स के लिए 4 पैनल्स के कट कर लिए थे एंड हमने आपको यहाँ पर लगाकर दिखाना है किस टाइप से हमने इन दोनों पैनल को अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमारे 4 पैनल एक साथ कट हुए थे जो हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट में अटैच होंगे। देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप से रखते हुए हमने अपने सभी पैनल को अटैच कर लेना है एंड अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हमने दोबारा से टर्न करना है एंड अपने जो हमने पैनल स्टार्टिंग में कट किए थे उनके साथ मिलाते हुए इस टाइप से फैब्रिक को रख लेना है। एंड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है हमने इसको नॉर्मल ही अपने पैनल्स के साथ अटैच कर लेना है। इस फैब्रिक को हमने कोई मार्किंग नहीं करनी। एंड में हमने अटैच करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि किस टाइप से हमने अपनी कुर्ती की मार्किंग करते हुए यहाँ पर मैंने अपने सारे कंप्लीट पैनल को फोल्डेड में ही रख लिया है एंड देन आपको यहाँ पर मैं रख के दिखा रही हूँ कि किस टाइप से हमने इन पैनलों को अटैच करते जाना है। लास्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अटैच करना है हमने इसको इस टाइप से ही अटैच करना है। नाउ गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने सेंटर पैनल को बिछा लेना है। देन उसके बाद हमने जो 4 पैनल कटिंग किए थे उनको दोनों पार्ट्स में 2 फ्रंट एक बैक पार्ट में 2 पैनल्स इस टाइप से रखते हुए अटैच कर लेना है। देन उसके बाद हमने जो अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था उसके चारों पार्ट को हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट में लास्ट में रखते हुए इन सभी पैनल को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली फैब्रिक को ही रखकर आप लोगों को दिखाया है कि हमने लास्ट वाला पैनल किस टाइप से अटैच कर लेना है। बाद में मैंने इनको अलग कर लिया था एंड 1 पैनल अटैच किया। अब हमने अपने 1 पार्ट में 5 पैनल अटैच होंगे, उन पैनल को हमने पहले अटैच कर लेना है। नाउ गाइज यहाँ पर हमारे 5 पैनल 1 पार्ट में अटैच हो चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों पैनल फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को पैनल्स के साथ अटैच करते हुए कंप्लीट कर लिया था। अब हमने अपनी कुर्ती की मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग करनी है। नाउ गाइज यहाँ पर हमने अपने दोनों पैनल को पहले एक साथ बिछाकर अच्छे से सेट कर लेना है। देन उसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्किंग की है। देन हमने आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। इन दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हमने अपनी बस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, उसको भी हमने 9.5 इंच पर अपनी बस्ट लाइन की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ जो मेजरमेंट शेयर की है वो मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शेयर की है, क्योंकि मेरा मेजरमेंट स्मॉल है। आप मीडियम या लार्ज साइज में ही इसी टाइप से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर शोल्डर लाइन की मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पर क्रोच की शेप दे देनी है। देन हमने इसको गोलाई में मार्किंग के साथ अच्छे से पक्का कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे हमने घेरे के लिए 20 इंच पर मार्किंग की है। देन हमने इस मार्किंग को ऊपर से नीचे की ओर मिलाते हुए इस मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है एंड इसी मार्किंग पर अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही अपनी कुर्ती को कटिंग करते जाना है एंड यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड जो बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उस फैब्रिक से हमने स्लीव्स भी कटिंग करनी है। अपनी कुर्ती में यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा पैनल रेडी किया था उसको आप लोगों ने देख सकते हैं कि वो कटिंग में हमने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए उसकी
अपने अकॉर्डिंग ही फैब्रिक को कटिंग कर लिया है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा वो साइड से हमने निकाल लिया है। आप भी इसी टाइप से रखते हुए पाइप पैनल्स वाली कुर्ती रेडी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फ्लेयर के साथ रेडी होगी एंड आपकी कुर्ती में भी 4 चांद लग जाएंगे। गाइज, आप इस टाइप से अपने कम फैब्रिक में भी अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं एंड अपनी कुर्ती को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि रेडी होने के बाद काफ़ी अच्छी लुक देगी। पूरी कटिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में अपने आर्म होल को अंदर की ओर 1 इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। इससे हमारी कुर्ती के आर्म होल में परफेक्ट फिटिंग आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कुर्ती कितनी अच्छे से कटिंग हुई है ना। यहाँ गाइज, यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की लेंथ हमने यहाँ पर 17 इंच रखा पर हमने अपनी स्लीव्स पर मार्किंग कर ली है। देन हमने इसी मार्किंग पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी कंप्लीट फ्रॉक एंड स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में शो होगी। स्लीव्स में जो हमने डिजाइनिंग किया है वो हमने बारीक वाली लेस के साथ किया है, जो कि आपको स्टार्टिंग में शो करवाई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लीव्स की क्लिप ऐड नहीं की है। नाउ गाइज, अब यहाँ पर हमने अपने नेक की डिजाइनिंग करनी है। इसके लिए हमने मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी की जो हमने विड्थ रखी है वो हमने 4 इंच रखी है। उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है एंड नीचे से हमने इसको 1 इंच रखा है एंड इन दोनों मार्किंग को लगाने के बाद हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, जिस टाइप से यहाँ पर मैंने अपनी मार्किंग को मिलाते हुए कंप्लीट कर लिया था। मार्किंग को करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इसको हमने 1/2 इंच अंदर की ओर छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने कंप्लीट मार्किंग से मार्किंग मिलाते हुए कटिंग नहीं करनी है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर वी शेप में हमने अपने नेक को कटिंग कर लिया है। अब हमने इसके लिए पट्टी रेडी की है। यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पेस्टिंग ली है। इसको हमने फैब्रिक पर आयरन की हेल्प से पहले इसको पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमने इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा लेनी है। पेस्टिंग पेपर को 2 इंच चौड़ाई के लेते हुए यहाँ पर हमने दो पट्टी रेडी करनी है। उसको हमने पहले आयरन से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमने इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1 टाइम स्टिच लगा लेनी है। देन हमने इसके दूसरा जो फैब्रिक है इसके अकॉर्डिंग उसको हमने डबल फोल्ड में रखना है। देन हमने उस पर स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर हमने 1 टाइम स्टिच लगा ली है। देन हमने इसको पेस्टिंग को अंदर की तरफ रखते हुए उसी स्टिच के ऊपर जो हमने पहले लगाई थी उस पर एक और स्टिच लगा लेंगे। पेस्टिंग को लगाने के बाद यहाँ पर हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमने अपनी लेस को लेना है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में शो कराई थी। उस लेस को हमने अपनी पट्टी के ऊपर इस टाइप से रख लेना है, जहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाई है। उसी स्टिच पर स्टिच करते हुए यहाँ पर हमने अपनी लेस को लगा लेना है। नाउ गाइज, यहाँ पर हमने अपनी दोनों नेक पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पट्टी को अपने नेक के साथ अटैच करना है। यहाँ पर जो अपनी पट्टी में हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाई थी, उसी 1/2 इंच के मार्जिन को दबाते हुए हमने अपने नेक पर इस टाइप से पट्टी को रखना है एंड स्टिच लगा देनी है। यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती को सीधी साइड में रखना है। देन हमने इसकी जो पट्टी रेडी की है उसको हमने उल्टा रखते हुए दोनों पट्टियों को इस पर रखकर स्टिच लगा लेनी है।
अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिया है तो आप लोगों ने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक करना है एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छे से फैला लेना है। देन हमने उसके बाद इस पर कट्स लगा लेने हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक मैंने जो भी आप लोगों को समझा है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने अपने इसमें हाफ इंच के कॉर्नर्स पर कट लगा लेने हैं। देन हमने उसके बाद अपनी पट्टियों को इस टाइप से फोल्ड करते हुए इसके एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ डाल लेना है। देन हमने इसको जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ उस फैब्रिक को हमने अंदर फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से सेट कर लेना है। देन उसके बाद हमने इसको उल्टी साइड से स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमने पहले इसको अच्छे से बिछाकर सेट कर लेना है। देन हमने इसको नीचे की ओर इस टाइप से हमने फोल्ड करना है। हमने इसके ऊपर स्टिच नहीं लगानी, हमने यहाँ नीचे अंदर की ओर स्टिच लगानी है, जिससे हमारा नेक गुम सिलाई में रेडी होगा एंड फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अंदर बाहर की ओर स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हुआ था। यहाँ पर हमारी हाफ कुर्ती कम्प्लीटली रेडी हो चुकी थी। देन उसके बाद हमने इसको आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करनी है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया था स्टिच लगाने के बाद। देन यहाँ पर अब आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं हमारे नेक की। यहाँ पर हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका था। अब इसके एक्स्ट्रा कॉर्नर को ऊपर से हमने इसके शोल्डर को बराबर करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसकी स्ट्रिप्स का निकला हुआ है उसको हमने बराबर रखते हुए यहाँ पर फोल्ड करके कट कर लिया था। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अपने फैब्रिक को फिनिशिंग दे दी थी। देन अब हमने अपने नेक में जो सेंटर में इसकी ओपन साइड है हमने इसको स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लिया था। आप लोग यहाँ पर हुक या आई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मली स्टिच ही लगा दी थी। लुक एट दिस गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे नेक की फाइनल लुक। ये हमारा नेक यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है एंड देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप भी इसी तरह का नेक डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट स्टिचिंग तो शेयर नहीं की थी ना गाइज। अब यहाँ हम इसके दामन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने पलटे वाली पट्टी के साथ लेस को अटैच किया था, वो आपको लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने लेस को पलटे के साथ अटैच किया था एंड बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा घेरा रेडी हुआ था। यहाँ पर हमारा फ्रॉक है जो फुल फ्लेयर के साथ रेडी हुआ था। यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती के घेरे में लेस को इस टाइप से उल्टी साइड से अपने घेरे पर रखना है एंड यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जिसको हमने पलटे के साथ इस टाइप से रखते हुए लेस के साथ गुम तरीके से स्टिच कर लेना है एंड इस प्रोसेस को हमने कम्प्लीटली पूरे घेरे के साथ करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेस को सेट करना है हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए। देन उसके बाद हमने इसके साथ पलटे को रखकर स्टिच करते जाना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मशीन पर भी स्टिच करते हुए दिखा दिया है कि किस तरह से हमने इसको पलटे वाली पट्टी के साथ रेडी कर। इस कुर्ती के घेरे में यहाँ पर मैंने फैब्रिक को चौड़ा ही रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ गुम तरीके से हमारी लेस यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। तरीके से लेस को अटैच करने के बाद देन अब यहाँ पर हमने अपने घेरे के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाफ इंच अंदर तक मोड़ते हुए इस पर पूरे में कंप्लीट स्टिच लगा देनी है एंड यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये गाइज यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी थी। आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी
कुर्ती रेडी हुई थी। साथ ही इसका फ्लेयर भी चेक करें आप लोग, कितने फ्लेयर वाली कुर्ती हमारी काफ़ी रेडी हो चुकी है, वो भी बिल्कुल कम फैब्रिक में इजीली। आप लोग भी इसी तरीके से अपने लिए कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं एंड अपनी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। चेक करें आप लोग फाइनल लुक एंड आज लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है ये कुर्ती डिज़ाइनिंग आपको कैसा लगा। स्लीव्स चेक करें आप लोग, यहाँ पर मैंने मिनिमल सी लेस लगाकर इसकी स्लीव्स के लुक को एनहेंस किया था एंड हमारे नेक डिज़ाइन रेडी होने के बाद इसकी आप लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई थी। इस कुर्ती की छोटी छोटी डिटेल ने इस कुर्ती की लुक को काफ़ी एनहेंस कर दिया था, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी रेडी होने के बाद। पल्टा वाली लेस के साथ हमने जो इसका घेरा रेडी करा था, आप लोग इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा घेरा रेडी हो चुका है। हमारे घेरे की जो टोटल लेंथ है वो 78 के लगभग आई है, जो कि इसकी कंप्लीट ऑल राउंड की है। यहाँ पर हमारे घेरे वन साइड की जो लेंथ आई है वो यहाँ पर 29 इंच के करीब है। और हमारी कुर्ती जो रेडी हुई फुल फ्लेयर के साथ कुर्ती रेडी हो चुकी है। साथ में इसका ट्राउज़र और दुपट्टा भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दुपट्टा इसके साथ ये वाला कैरी किया था एंड इसके ट्राउज़र को हमने लूज ही रखा था। लूज ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं एंड ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड आपको कमेंट में लाजमी बताना है कि ये कुर्ती डिज़ाइन कैसा लगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर करें। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को